Good morning everyone, welcome to History by SRB. So in our previous class we have already completed the types of agriculture and now let's proceed to the next topic, and the next topic is major crops. So major crops, page number 53. From here we have to start. So in this topic, first of all it has been told about on the basis of their use, major crops of the world are classified into 3 groups. तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में मेजर क्रॉप्स जो होते हैं ये 3 पार्ट्स में बांटे गए हैं, और ये 3 पार्ट्स कौन है? सीरियल्स, फाइबर क्रॉप्स एंड बेवरेज क्रॉप्स. सो लेट्स वी नो वन बाय वन अबाउट दीज क्रॉप्स. इन क्रॉप्स के बारे में हमें ये जानना है कि कौन कौन से प्लेसेस में होते हैं, टेम्परेचर क्या होनी चाहिए और क्या क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन होने चाहिए, और साथ ही साथ सॉइल टाइप कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए. तो इन सभी के बारे में डिटेल में इन क्रॉप्स के बारे में अभी हम लोग जानेंगे. सो लेट्स बी सी एंड गो थ्रू द बुक. तो दीज आर मेजर क्रॉप्स डियर चिल्ड्रन: सीरियल्स, फाइबर क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप्स. नाउ लेट्स लर्न अबाउट देम इन डिटेल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल्स. इन सीरियल्स व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स कम्स अंडर सीरियल्स? राइस, wheat, maize and millets. So first of all राइस. तो देखो राइस के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए, सॉइल टाइप. लेट्स वी टॉक अबाउट द सॉइल टाइप. तो सॉइल टाइप में यहाँ देखो एलुवियल लोमी क्ले सॉइल चाहिए. ये आइडियल होता है राइस कल्टीवेशन के लिए. एलुवियल लोमी सॉइल, यहाँ पर लोमी मीन्स होता है थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो गीली होती है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर रिक्वायर्स फॉर राइस ग्रोइंग 24 डिग्री सेल्सियस और अबव विथ माइनर वेरिएशन. मीन्स थोड़ी बहुत अगर ऊंची नीची है नो प्रॉब्लम, तो 24 26 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम. ड्यूरिंग द सोविंग टाइम एंड ग्रोविंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन. मीन्स इसे बोते समय और बढ़ते समय और काटते समय, ये तीनों टाइम में 24 या 25-6 इतना चलता है, तो इतना होना चाहिए टेम्परेचर. रेनफॉल की बात करें तो इफ यू टॉक अबाउट द रेनफॉल, तो रेनफॉल देखो राइस की खेती में रेनफॉल बहुत ही अधिक चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर एबव 100 सेंटीमीटर होना चाहिए. नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द एरियाज. तो एरिया, कौन सा एरिया राइस के लिए अच्छा होता है? तो डेल्टास, रिवर वैलीज, कोस्टल प्लेन्स एंड टेरेस्ड फील्ड्स इन माउंटेनियस रीजन्स आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन राइस. जो डेल्टा है, रिवर वैली है, नदी घाटी है, कोस्टल प्लेन्स है जो तटीय क्षेत्र होता है, या टेरेस फार्मिंग जो पहाड़ों पर बनाए जाते हैं, तो इन सब एरियाज में चावल की खेती अच्छे तरीके से होती है. यहाँ पर अगर डेल्टा मतलब आपको मालूम नहीं होगा, तो डेल्टा मीन्स क्या होता है? जो नदी बहुत सारी धाराएं बना लेती है, जहाँ पर प्लेन्स एरिया मिलता है वहाँ पर, तो वो बीच की जो जमीन होती है उसे डेल्टा कहा जाता है, जैसे आप सुंदरबन डेल्टा. नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज. कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर राइस की खेती होती है? तो चाइना लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश. सबसे अधिक चावल की खेती चाइना में होती है, और उसके बाद से इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार एंड जापान. एंड नाउ नेक्स्ट इट हैज़ बीन टोल्ड कि इंडिया में कौन कौन से प्लेसेस है, स्टेट्स है जहां पर चावल की खेती सबसे अधिक होती है? तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु. नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट व्हीट, गेहूं की. तो व्हीट ग्रो के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए? सॉइल टाइप. यहाँ पर भी लोमी सॉइल की जरूरत पड़ती है, बट ऐसा नहीं कि राइस में जैसे बहुत पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत अधिक व्हीट के लिए नहीं होती है. नेक्स्ट वन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 10 डिग्री टू 15 डिग्री. कब? ये सोइंग टाइम, यानी जब गेहूं की खेती लगाई जाती, बोई जाती है, तो उस समय 10 to 15 डिग्री नीड होती है, जरूरत पड़ती है. एंड ऑन द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, जब गेहूं की कटाई होती है उस समय तक 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होनी चाहिए. एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रेनफॉल, बारिश कितनी चाहिए? तो 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल व्हीट के लिए चाहिए. एरियाज, कौन से एरिया गेहूं खेती के लिए अच्छी होती है? तो मिड लैटिट्यूडनल एंड ड्राई सब ट्रॉपिकल, है ना. ड्राई सब ट्रॉपिकल, बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है गेहूं की खेती में. व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज इन द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसे प्लेस है जो व्हीट ग्रो की जाती है? तो टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, चाइना, इंडिया, तो इन सब प्लेसेस में, इन सब कंट्रीज में गेहूं की खेती की जाती है. नाउ व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया. तो इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स है जहां पर
वीट की खेती अधिक होती है, दोज आर उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात एंड महाराष्ट्र। नाउ नेक्स्ट वन मेज। मेज इज नोन एज, इन हिंदी इट इज कॉल्ड मक्का। यू कैन सी हियर। तो सॉइल टाइप, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल नीड्स फॉर मेज और मक्का? मेज जनरली ग्रोज वेल इन एरियाज ऑफ वेल ड्रेनेड एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल चाहिए। टेम्परेचर की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द टेम्परेचर, इट नीड्स 21 to 27 degree Celsius. If you talk about the rainfall, तो rainfall it requires 50 to 100 centimeters. Now area in the world where maize is grown, तो USA, China, Brazil, India. It has been told here that in USA maize is known as corn. Now next one is millets. Millets means बाजरा. What type of soil it requires? तो मिलेट्स की खेती के लिए बहुत अधिक फर्टाइल लैंड की जरूरत नहीं पड़ती है। इफ देयर इज अ पुअर क्वालिटी ऑफ सॉइल देन इट आल्सो कैन बी ग्रोन। तो दे आर ग्रोन ऑन सॉइल ऑफ पुअर क्वालिटी। इफ यू टॉक अबाउट द टेम्परेचर, इट रिक्वायर्स 18 to 32 डिग्री सेल्सियस। इफ यू टॉक अबाउट द रेनफॉल फॉर मिलेट्स, इट रिक्वायर्स 30 to 75 सेंटीमीटर। इफ यू टॉक अबाउट द एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर इट इज ग्रोन, तो इंडिया, नाइजीरिया, नाइगर, चाइना, माली, बुर्किना फासो, सूडान एंड इथियोपिया। नाउ एरियाज इन इंडिया, भारत में कहाँ कहाँ पर इसका एरिया है? तो मिलेट्स इंक्लूड कोर्स ग्रेन लाइक ज्वार, बाजरा एंड रागी। तो मिलेट्स में कौन कौन से फसल आते हैं? बाजरा है, ज्वार, बाजरा एंड रागी। ये जो फसल्स होते हैं, ये जो क्रॉप्स हैं, ये कोर्स ग्रेन के तहत में आते हैं। कोर्स ग्रेन मीन्स क्या? जिसे हिंदी में वी कैन से मोटा अनाज, जिसे मोटा अनाज कहा जा सकता है। तो ये मोटे अनाज के कैटेगरीज में आती है। रागी, जिसे लोकल लैंग्वेज में मड़ुआ भी कहा जाता है। और इन क्रॉप्स का यूज फूड ग्रेन्स के साथ साथ फॉडर यानी कि चारे के रूप में भी किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन सी, ज्वार इज मेनली कल्टिवेटेड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ कहाँ पर इसको ग्राउंड किया जाता है ज्वार को? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। एंड बाजरा की बात करें तो बाजरा को महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा, इन प्लेसेस में बाजरा की खेती होती है। रागी की यदि बात करें तो रागी इज मोस्टली ग्रोन इन कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात एंड गोवा। नाउ तो फर्स्ट कैटेगरी सीरियल क्रॉप्स कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फाइबर क्रॉप्स। यू कैन सी हियर सेकेंड नंबर, फाइबर क्रॉप्स। Now fiber crops can be divided into two categories on the basis of origin. तो origin के आधार पर फाइबर क्रॉप्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट वन इज दैट नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन इज दैट आर्टिफिशियल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर्स आर कॉटन, जूट, नेचुरल सिल्क एंड वुल, जबकि आर्टिफिशियल फाइबर्स आर रेयन, नाइलॉन एंड टेरिकोट। सो लेट्स वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन नेचुरल फाइबर। तो फर्स्ट इज cotton. You can see here, this is cotton crops. Now first of all soil type. What type of soil is favorable for cotton growing? तो first one is that alluvial and black soil. तो alluvial और black soil ideal होता है किसके लिए? cotton के लिए। If we talk about the temperature for cotton growing, तो cotton growing के लिए चाहिए it requires 30 to 40 degree centigrade temperature. If we talk about the rainfall for cotton growing, it requires 60 to 100 centimeters of annual rainfall. If you talk about the areas in the world, तो कहाँ कहाँ से ग्रो किया जाता है? तो चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, ब्राज़ील, उज्बेकिस्तान, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया आर द मेन कंट्रीज। इफ यू टॉक अबाउट द एरियाज इन इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ होते हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा आर द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स इज jute. What type of soil it requires? Alluvial soil found in river delta is good for the crop. तो इसे भी alluvial soil चाहिए and it grows well in flood plains. तो ये जहाँ पर flood plains होता है, जहाँ पर बाढ़ आते हैं, जो प्लेन एरिया होती है, तो वहाँ पर जूट की खेती अधिक होती है, अच्छा होता है। If you talk about the temperature for jute crops, it requires 25 degrees Celsius of temperature, and if you talk about the rainfall, it requires 150 centimeter. Now areas, if you talk about the areas in the world, तो एरिया इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, आइवरी कोस्ट,
Thailand, Myanmar and Brazil are the main countries. If we talk about the India, in India, Ganga Brahmaputra Delta of West Bengal, Assam, Bihar, Meghalaya, Odisha are jute producing states. Now second category is completed, that is fiber crops. Now next one, weaverage crops. Third category is weaverage crops. So what type of crops comes under weaverage crops? So tea, coffee are two important weaverage crops. You can see here tea gardening. Now let's talk about the soil type. What type of soil is favorable for tea growing? A deep well drained fertile alluvial soil is good for the crop. तो इसके लिए बहुत ही अच्छा alluvial soil चाहिए, fertile होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, fertile. If we talk about the temperature, it needs 20 to 30 degrees Celsius. If we talk about the rainfall for tea growing, it needs 150 to 300 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, यानी एक साल में लगभग 150 से 300 सेंटीमीटर चाहिए. एरिया कैसी होनी चाहिए? हिली स्लॉप्स आर आइडियल फॉर इट्स कल्टीवेशन. जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जैसे आप आसाम में जाओगे तो आसाम में इसकी खेती होती है, तो हिली एरिया चाहिए. स्लोपिंग मीन्स जो ढलान वाली भूमि होती है, तो ऐसे एरियाज में टी की खेती होती है. नाउ एरियाज इन द वर्ल्ड, तो चाइना, इंडिया, केन्या, श्रीलंका, तुर्की, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, ईरान and Argentina are the leading producer of tea. If we talk about India, तो Assam, Kerala, Tamil Nadu and West Bengal are major tea producing states. And now next beverage crops is coffee. So what type of soil it requires? It requires coffee needs well drained fertile soil in the hilly slopes. जो hilly slopes होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो ढलान वाली भूमि होती है, तो वहाँ पर जो वहाँ की जो उपजाऊ भूमि होती है, फर्टाइल सॉइल, तो ऐसे सॉइल चाहिए कॉफी के लिए. इफ यू टॉक अबाउट द टेम्परेचर, तो कॉफी प्लांट नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड जस्ट लाइक टी. तो टी की तरह कॉफी में भी कैसा चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए. एंड टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 15 to 28 डिग्री सेल्सियस. इफ यू टॉक अबाउट रेनफॉल, तो रेनफॉल ऑल्सो इट रिक्वायर्स 150 to 200 सेंटीमीटर. एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट एरियाज इन द वर्ल्ड, तो कहां कहां पर इसको ग्रो किया जाता है? तो ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड. सबसे अधिक वर्ल्ड में कॉफी ब्राजील में होता है. नेक्स्ट अदर कंट्रीज आर आल्सो वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया, इंडिया, हॉन्डुरास, युगांडा एंड मैक्सिको आर द अदर मेन कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो एरियाज इन इंडिया, मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर हिली रीजन्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. Now in this way this topic becomes an end, and in our next part we have to start from agricultural development. Okay all of you, thanks for watching video. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.